अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 इस्लामियत के 28वें लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब सलाम नज़र आ रही है। इस किताब को अपने सामने रखिए और उर्दू और इस्लामियत की जो टेस्ट कॉपी है वो निकालिए। और मैं सबक आज़ान का जो मैंने आपको होमवर्क दिया था सवाल नंबर 4, 5, 6 उसका मैं आपका टेस्ट दे रही हूँ। कॉपी निकालें और इस्लामियत टेस्ट की हेडिंग डालिए, आज की डेट लिखिए और जो है वो मैं आपको सवाल लिखवाती हूँ। अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और बोर्ड पर मैं आपको इस सबक आज़ान के सवाल जवाब का मैं टेस्ट आपको लिख कर देती हूँ। सही है, सब बच्चों ने इस टेस्ट को याद कर लिया होगा और अच्छे से ये तीनों सवाल याद होंगे। अब हम बोर्ड की जानिब चलते हैं। ये आपका बोर्ड है और देखें मैंने क्या लिखा है आप बोर्ड के ऊपर। लेक्चर नंबर 28 है। दर्ज झेल सवालात में से 2 के जवाब लिखें। आपको 3 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से आपने 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, आज़ान आपको किस चीज़ की दावत देती है? सही है, इसका जवाब इसका लिखना है। सवाल नंबर 2 है, दीन इस्लाम में सबसे पहले अज़ान देने वाले सहाबी का नाम लिखें। दीन इस्लाम जब अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अरब की सरज़मीन पर फैलाया तो इस्लाम के जो पहले मुअज़्ज़िन बने, जो अज़ान देने वाले थे, उन सहाबी का आपने नाम लिखना है। सवाल नंबर 3 है, मुसलमान घरानों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले क्या सुनाया जाता है? जब हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो हम सबसे पहले उसे क्या सुनाते हैं? ये आपने 3 सवालों में से आपने किसी 2 के जवाब जो हैं लिखने हैं। सही है, ये टेस्ट जो है इसका स्क्रीनशॉट आपको इसके साथ लेक्चर के बाद आपको मिल जाएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है आपको भेज दूंगी। सही है, और इसको आप लेक्चर के बाद आप इसको करेंगे। सही है बेटा, आपको इस टेस्ट को लेक्चर ख़त्म होने के बाद फिर आपने कॉपी में करना है। सवाल आपको जो है स्क्रीनशॉट में मिल जाएंगे। अभी आप सवाल पढ़ लें और इसके जवाब को आप रिवाइज कर लें। सही है, 3 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से आपने किसी 2 के जवाब लिखने हैं, एक को आपने चॉइस में छोड़ देना है। सही है, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है लेक्चर को वो अब सुन लें सवाल क्या क्या हैं। आज़ान आपको किस चीज़ की दावत देती है? सही है, आज़ान किस बात का ऐलान होती है, किस चीज़ की दावत दे रही होती है इलाके में रहने वाले लोगों को। दूसरा सवाल है, दीन इस्लाम में सबसे पहले अज़ान देने वाले सहाबी का नाम लिखें, यानी कि जिसने सबसे पहले दीन इस्लाम में अज़ान दी, जो पहला अज़ान देने वाले सहाबी थे, उनका आपने नाम लिखना है। तीसरा सवाल है, मुसलमान घरानों में यानी मेरे और आपके घरों में जो हम सब मुसलमान हैं, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सबसे पहले क्या सुनाया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है और वो बाप की गोद में आता है, अम्मी जो है उसको घर वालों को दिखाया जाता है, तो उसे सबसे पहले उसके कान में क्या कहा जाता है, उसको क्या सुनाया जाता है, आपने उसका नाम लिखना है। सही है, ये 3 सवालों में से आपने 2 के जवाब लिखने हैं और ये काम आपने जो है टेस्ट कॉपी में करना है और टेस्ट का जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपने मुझे भेज देना है। कॉपी जब आपकी चेक होने के लिए आएगी तो जब मैं उसको टेस्ट को जब जो है देख लूँगी, अभी आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे भेजना होगा। सही है, इस टेस्ट का। सही है बेटा, सबकी बात समझ में आ गई सारे बच्चों की। अब हम क्या करेंगे, अब आगे का जो हम काम करेंगे आज वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या काम करना है। सबक आज़ान की जो सरगर्मी है अब हम उसको देखते हैं। सबक आज़ान, इसके देखें ये सफ़ा नंबर 30 है कि आपकी किताब सलाम का 30 नंबर है। इसमें नमाज के फ़ायदे लिखकर फ्लोर चार्ट मुकम्मल कीजिए। अब देखें यहाँ पर
एक फ़ायदा लिखा हुआ है नमाज के फ़ायदे, वक्त की पाबंदी, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नहीं लिखे हुए। इसको हम जो है इसको जो है हम लिख लेते हैं और इसमें से कोई 5 फ़ायदे जो हैं वो आपने याद करने होंगे नमाज के फ़ायदे। सही है, पहले हम नमाज के फ़ायदे जो हैं उसको किताब में लिख लेते हैं। जैसे मैंने कॉपी में लिखवाया हुआ है, ये सरगर्मी जो है आपको करवाई भी है और आपने नमाज के फ़ायदे के कोई 5 फ़ायदे आपने याद करने होंगे। सही है।